सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, निफ्टी की एक और एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हर वीक हम थोड़ी सी डिटेल एनालिसिस करते हैं, निफ्टी की भी, बैंक निफ्टी की भी। और हम पोजिशनल लेवल भी देखते हैं कि अगर हमें वीकली हिसाब से पोजीशन बनानी हो तो हमारे क्या लेवल्स रह सकते हैं। नवंबर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, आज आखिरी दिन है नवंबर का। इसके बाद दिसंबर, पूरा साल खत्म होने वाला है। और इस साल की सबसे पहले मैं बात करूँ मार्केट ने कितनी रिटर्न दी है, अगर आपको निकालनी है। अगर आप देखोगे कि जनवरी की कैंडल में अगर हम जाते हैं, मंथली चार्ट मैंने अभी लगा रखा है पहले। तो जनवरी में देखोगे तो जनवरी में मार्केट कहाँ था, जनवरी 24 में इस कैंडल का अगर ओपनिंग देखोगे तो 21,727 से, और मार्केट अभी खड़ा है 24,131 पर। तो ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट मार्केट में, और बहुत ज़्यादा रिटर्न होती है अगर, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, मार्केट अपने आप को पूरा 12, 14, 15% तक ही बिल्कुल अपने आप को बैलेंस कर लेता है। अगर आप देखो तो 2 महीने पहले तक यहाँ तक हमारा ऑलमोस्ट 25 मतलब 4,000 पॉइंट मिल रहे थे, तो हम 20% के आसपास की रिटर्न बन रही थी साल की। जो लोग लाइक म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, निफ्टी बीस में इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ अभी। अभी मैं इंट्राडे की भी बात करूंगा, पोजिशनल की भी बात करूंगा। लेकिन उसके बाद अब जो 2 महीने गिरावट आई है मार्केट में, गिरावट काफ़ी हो गई थी, लेकिन अभी जिस तरह का रिवर्सल आ रहा है, तो अभी भी 3,000 पॉइंट मतलब 2,000 आप निकालोगे तो ऑलमोस्ट 15% की रिटर्न मार्केट आपको दे चुका है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में जब भी देखोगे आप, ऑन एन एवरेज देखोगे तो आपको 12 से 15% की रिटर्न निफ्टी देता ही देता है। अब जिसके पास बहुत ज़्यादा करोड़ों रुपए हैं, वो निफ्टी में म्यूचुअल फंड्स करोड़ों के खरीद के रखते हैं। और फिर वो आके आपको जो म्यूचुअल फंड की जो रीलें आती हैं उस पर आपको ज्ञान देते हैं कि आपको यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन वो ये लोग भूल जाते हैं कि वो लोग रिटर्न, जिस साल में रिटर्न ज़्यादा बढ़ रही है उसका तो आपको बताएंगे, लेकिन कई साल ऐसे भी आएंगे, 2-3 साल हो सकता है निफ्टी नेगेटिव रिटर्न दे। तो वहाँ पे होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। आपको लंबा पीरियड चाहिए अगर आपको निफ्टी बीस म्यूचुअल फंड में पैसा कमाना है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि फ्राइडे की हमने पहले बात क्या करी थी, फ्राइडे के हमारे क्या लेवल्स थे, क्योंकि फ्राइडे को शाम को मैंने वीडियो नहीं बनाया था। तो अगर मैं यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट पे लेके जाता हूँ आपको, तो फ्राइडे के ये हमारे लेवल्स थे। तो फ्राइडे पे हमने बात करी थी 24,068 के ऊपर बाय करना था हमें, और 24,150 तक जाना था। बहुत ज़्यादा चौपी मार्केट था, 24,150 टारगेट भी आया हमारा, लेकिन आई डोंट नो कितने लोग यहाँ तक बैठ पाए होंगे। ठीक है। तो मार्केट काफ़ी चौपी था फ्राइडे को, इतना कुछ खास नहीं था। अगर मैं बात करूँ, सेंसेक्स की एक्सपायरी भी थी। मेरा लास्ट हफ्ता आपने देखा ही होगा कि सारे दिन लॉस था मेरा, मतलब मेरा सबसे बुरा कह सकता हूँ मैं। एक दिन आई थिंक ट्रेड नहीं करा था मैंने, लेकिन सबसे बुरा हफ्ता था मेरा ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, लॉसेस तो आएंगे ही आएंगे, उसके बाद आप किस तरह उसको बाउंस बैक कर रहे हो, कॉप अप कर रहे हो, उसके ऊपर आप सब डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं कि मार्केट में आगे क्या हो सकता है। सबसे पहले सब डिलीट करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं वीकली चार्ट की, सॉरी डेली चार्ट पे। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि लास्ट वीक के हमारे पोजिशनल लेवल क्या थे, मतलब जो मैं आपको वो देता हूँ कि इस वीक इस जोन तक जा सकता है मार्केट। अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे आपको दिखाऊँ तो हमने बात करी थी, अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पे बात करी थी। अब पॉइंट यहाँ क्या हुआ, अब मार्केट में हमने जब फ्राइडे 22 नवंबर को, हमने 23 तारीख को वीडियो डाला था, अगले दिन ही मार्केट कहाँ गैप अप ओपन हुआ, 24,259। तो हमारा और हाई भी मार दिया उसने 24,353 का। मार्केट का जो आज इस वीक का हाई था 300, मैंने 400 तक के टारगेट दिए थे, 358 तक का हाई मार्केट ने मारा है इस वीक। लेकिन आई होप कि आप लोग में इसमें कोई भी पोजीशन नहीं बना पाए होंगे, क्योंकि फ्राइडे जिसने पकड़ लिया था, उसके बाद तो गैप अप ही हुआ, उसके बाद बीच में एक फॉल भी आया। बट काफ़ी लोग, जैसे मैंने कहा, 400 तक यहाँ पे हमें आधा प्रॉफिट तो बुक करना ही होता है, चाहे आपको 50% टारगेट आ जाए। बट कहीं ना कहीं मार्केट लास्ट में फिर गिरा। और जो लोगों ने होल्ड करा होगा, पहली बात तो आपको पोजीशन, जो फ्लैट जो नहीं लेके गए थे उनको तो पोजीशन बनाने का मौका ही नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं मार्केट ने गैप अप में ही सारा गेम कर दिया इस वीक। ठीक है। ये वीडियो मैंने लास्ट वीक डाला था, ये वीडियो देख लेना किस तरह से हम लेवल्स निकालते हैं हर वीक। अब इस वीक की बात कर लेते हैं कि मार्केट इस वीक कहाँ जा सकता है। सब कुछ डिलीट करते हैं और सबसे पहले हम डेली चार्ट पे चलते हैं। डेली चार्ट पे हमारा अब क्या बोल रहा है हमें। अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो मार्केट में, एक मिनट गाइस, डेली चार्ट अगर आप देखोगे मार्केट में, तो मैंने जैसी बात करी थी आपसे कि 50 EMA तक हम जा सकते हैं अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलता है, लेकिन मार्केट ने मौका नहीं दिया, गैप अप हुआ। 3 दिन मार्केट लगातार एक जोन को ब्रेक करने की कोशिश करी, बल्कि 4 दिन मार्केट ने एक जोन को ब्रेक करने की कोशिश करी 350 के, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया। फिर एक दिन अच्छा फॉल आया। अब मार्केट उस फॉल को, अगर आप देखो, ये जो फॉल आया मार्केट में, ये रेंज बनी थी, फॉल आया, इसको रिटेस्ट करा, मार्केट इस तरह भी जा सकता है। लेकिन ये एक ट्रैप हो गया एक तरह से, क्योंकि 24,000 के नीचे आया, फिर मार्केट 24,000 के ऊपर ही क्लोज हो गया है। तो 24,000 इज द की। तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो अगर हमें पोजीशन बनानी है तो हमारे लेवल्स क्या होंगे, बड़े बड़े सिंपल से लेवल हैं। जब तक मार्केट अब इस स्विंग को ब्रेक नहीं करेगा, अब ये स्विंग आ रहा है 23,869, तो इसकी जगह हम 23,820, बेसिकली हम कौन सा जोन ले रहे हैं, ये जोन ले रहे हैं हम। अगर मार्केट इस जोन के नीचे आता है, इस जोन के नीचे 30 मिनट कैंडल क्लोज करता है, तो दोबारा से हमारा ये वाला जो लो बना है, ये लो टेस्ट हो सकता है 23,354 तक का। तो 500 पॉइंट की अभी भी स्कोप है। बट 23,822 का हमारा लेवल रहेगा, तो मार्केट इसके बाद हम ऑलमोस्ट 23,550 या 500 तक टारगेट ले सकते हैं। ऑलमोस्ट 300 पॉइंट हमें आराम से मिल सकते हैं 1-2 दिन में। ठीक है। तो ये हमारा सेलिंग का लेवल हो गया। बाइंग अगर करनी है तो बाइंग में देखो, बाइंग में अगर आप देखोगे तो दोनों साइड से, यहाँ से एक अगर आप ट्रेंड लाइन बनाओगे तो इस तरह की एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है। मार्केट यहाँ पे थोड़ा होल्ड करके ब्रेकआउट करता है, इस ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेना है हमें, पोजीशन नहीं बनानी। हम पोजीशन बनाएंगे अब मार्केट में। पहले जो जोन था जो ब्रेक नहीं हो रहा था, वो ये जोन था। अगर 23,548 अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट बहुत बार रिटेस्ट कोशिश कर रहा था। अब उसके बाद मार्केट ने एक जोन अपना ये बना लिया है, तो अगर ये जोन भी ब्रेक होगा, क्योंकि ये जोन बहुत बार टेस्ट हो चुका है, तो ये जोन भी निकल जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम अपने लेवल्स को अब बाइंग की साइड किस तरह शिफ्ट करेंगे। बाइंग का लेवल अब हमारा हो जाएगा
ये जोन जो है इसका हाईएस्ट पॉइंट ले लेते हैं, 351, 343, तो बेसिकली 355 के ऊपर या 360 के ऊपर, 23,375 मान लेते हैं 50 एम के ऊपर। अगर इसके ऊपर निकलता है 30 मिनट के अंदर क्लोज करता है, तब हम ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पे बस एक ही दिक्कत है, वैसे तो ये जो निकल जानी चाहिए, तो पहला टारगेट हम यहाँ पे हम डायरेक्ट टारगेट नहीं रखेंगे, हम फर्स्ट टारगेट रखेंगे 550 तक का, 200 पॉइंट के आसपास का, मतलब ऑलमोस्ट पौने 200। मैक्सिमम जो हम टारगेट रखेंगे इस वीक, इसका हम रखेंगे 24,700 तक का। तो ये दो टारगेट्स निकले हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक ही टारगेट दिया, हालांकि आधा, मैं हमेशा बोलता हूँ 50% टारगेट आपका आ जाए तो आपको आधा आधा प्रॉफिट बुक करना ही है। और 50 मिनट या 30 मिनट क्लोजिंग मस्ट है अगर पोजीशन आप जा रहे हो। और इंट्राडे के लेवल जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उसमें आपको 5 मिनट के क्लोजिंग लेनी होती है, आपको पता ही है मेरे रूल्स क्या होते हैं उसमें। ठीक है, तो ये हमारा एक ओवरव्यू हो गया कि बाइंग करनी है तो हम 23, 24, 375 के ऊपर पोजीशन बना सकते हैं, या जिसको लगता है कि 23,500 पे रुक सकता है मार्केट, तो यहाँ पे आप आधी क्वांटिटी डाल सकते हो, आधी क्वांटिटी आप यहाँ डाल सकते हो। और टारगेट हमारा 24,700 तक का रहेगा, तो ऑलमोस्ट 350 पॉइंट हमें यहाँ पे मिल सकते हैं सेलिंग में 23,820 के ऊपर, और यहाँ पे सेलिंग में भी 200, 300 पॉइंट हमें मिल सकते हैं। ये हो गई हमारी बात डेली चार्ट की। वीकली चार्ट भी एक बार देख लेते हैं। डेली पे मैंने लेवल्स इसलिए निकाले हैं क्योंकि वीकली पे काफ़ी सारे पैटर्न छुप जाते हैं। अगर आप वीकली देखोगे, वीकली के हिसाब से चलना है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में यही रेसिस्टेंस जोन के आसपास है। अगर आप देखो इस कैंडल का हाई देखोगे 23, 24, 336, इसका देखोगे तो 24,350, तो 24,350 के ऊपर एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है मार्केट में। ठीक है, सेलिंग के लिए मैंने आपको बताया 23,822 के नीचे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे एक सपोर्ट था, मार्केट ने इसको तोड़ा, ट्रैप करा, दोबारा जब इसके नीचे आएगा तो मार्केट में कंटिन्यूएशन होना चाहिए। तो इस तरह से हमारा वीकली और डेली चार्ट सिंक हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इंट्राडे में हम किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। इंट्राडे के लेवल्स निकालने हैं हमें। इंट्राडे के लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो मार्केट में अगर आप देखो, जैसे मैंने कहा फ्राइडे को 10:30 के बाद पूरा मार्केट चौपी था। अगर मैं देखूं तो मार्केट ने एक रेंज बनाने की कोशिश करी थी। इस रेंज का मार्केट ने लास्ट में जाते जाते ब्रेकआउट देने की भी कोशिश करी, लेकिन मार्केट उसके रेंज के अंदर आ गया है। तो कहीं ना कहीं सेलिंग का तो बड़ा क्लियर है, जब इस रेंज के नीचे निकलेगा तो उसका लेवल क्या आ रहा है हमारा, उसका लेवल आ रहा है आपका 24,073। बट अगेन ये 24,000 के आसपास है, तो हम ट्रेड तो ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा हमें। टारगेट हमारे ज़्यादा लंबे नहीं रहेंगे। 24,070 के नीचे ट्रेड में वैसे जो थोड़ा एग्रेसिव है वो ले सकता है। 24,070 के नीचे आधी क्वांटिटी डाल सकते हो, क्योंकि 24,000 के ये तो साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं, इसके आसपास प्रीमियम बड़े एडजस्ट होते हैं, मूवमेंट बहुत कम आते हैं। ठीक है, टारगेट फिर भी इस केस में हम फर्स्ट टारगेट अपना रखेंगे 24,017। इंट्राडे में मैं आपको बोलता हूँ निफ्टी में अगर आपको 80 पॉइंट में मिल रहे हैं तो बहुत अच्छे जा रहे हो। सेकंड टारगेट रखेंगे हम 23,976। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने 90 पॉइंट का टारगेट दिया है आपको। इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट करूंगा, इसकी जगह 24,050 का जोन लेंगे हम। ठीक है, 24,045, तो फर्स्ट टारगेट हम रखेंगे अपना 24,006 एंड 23,976। बाइंग करनी है अगर हमें, तो बाइंग अगेन जब मार्केट अब डे हाई ब्रेक करता है हमारा 24,189, बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है। अगर आप देखोगे यहाँ पे ये जोन स्ट्रॉन्ग क्यों बोल रहा हूँ मैं, ये जोन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट का होल्ड करा था, ये ब्रेक डाउन आया था, तो यहीं पे मार्केट रेसिस्ट कर रहा है। अगर आप देखो, अगर ये ब्रेक होता है 24,195 या 24,200, तो मार्केट में 24,350 तक बेसिकली ये यहाँ से मेजर सेलिंग आई थी। एटलीस्ट यहाँ तक मार्केट 271 या 300 तक जा सकता है। फर्स्ट टारगेट अगर आपको रखना है तो फर्स्ट टारगेट रखेंगे हम 239 का, सेकंड टारगेट रखेंगे 278 का। इसके ऊपर निकला तो ये हाई भी टारगेट हो सकता है, तो उस हिसाब से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। बट अगेन जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, इंट्राडे में अगर कर रहे हो ट्रेड तो निफ्टी में 70 से 80 पॉइंट मिल रहे हैं आपको, तो आई थिंक बहुत अच्छा कर रहे हो आप। ठीक है, तो ये थी हमारी निफ्टी की एनालिसिस। ग्लोबल मार्केट्स में अगर देखें तो डाउजेंस वगैरह थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ है। अगर मैं देखूँ अपना SGX निफ्टी 24,395 दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में बुलिश ही हूँ मैं अभी थोड़ा, क्योंकि अगर देखो मार्केट को नीचे जाना होता तो मार्केट ने जब इस दिन 24,000 के नीचे क्लोज करा तो इसको और नीचे जाना चाहिए था, 24,000 के ऊपर आके दोबारा क्लोज नहीं करना चाहिए था। ठीक है, फिर भी लेवल्स आपको मार्क करने ही है, चाहे बाइंग हो चाहे सेलिंग हो, मार्क कर रख के रखो दोनों साइड के लेवल्स, क्योंकि मार्केट सुप्रीम है। कितनी प्रोबेबिलिटी हायर साइड की हो तब भी लोअर साइड का ट्रेड मिल सकता है आपको, कितनी प्रोबेबिलिटी लोअर साइड की हो तब भी आपको हायर साइड का ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, तो हम कभी भी मार्केट में अपने व्यू को लेकर बायस नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग बायस हो जाते हैं कि आज सोच लिया बाय करनी है, बाय करना है, बाय करते रहते हैं, मार्केट भले ही नीचे जा रहा है और लॉस करते हैं। बहुत किया है मैंने। लास्ट वीक एक दिन तो आई थिंक ऐसे ऐसे ही लॉस हुआ था मेरा। लास्ट वीक आपको पता है, टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, वहाँ पे मैं सारे स्क्रीनशॉट डालता हूँ लास्ट वीक मेरे कितने कितने लॉसेस हुए थे, और लॉस प्रॉफिट सब शेयर करता हूँ। इसके अलावा अभी मैं थोड़े मतलब एक या दो मतलब आज या कल मैं बना लूंगा अपना एक नया चैनल क्रिप्टो से रिलेटेड, क्योंकि क्रिप्टो में जाना ही पड़ेगा। मार्केट में एक्सपायरीज बंद हो चुकी हैं। मंडे को कोई एक्सपायरी नहीं है, अब ट्यूसडे को कोई एक्सपायरी नहीं है, वेडनेसडे को कोई एक्सपायरी नहीं है, सीधे हमारी एक्सपायरी अब थर्सडे को है। ठीक है, बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।